इस वक्त हम मौजूद हैं संगम घाट के पास में। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होना है, ऐसे में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी संगम घाट पर दुकानें हैं उन्हें हटाई जा रही हैं। पुलिस बल के द्वारा तमाम दुकानों को यहाँ पर हटाया जा रहा है कि ये पूरा रास्ता खाली कर दें, क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन आपने देखा था कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बैरिकेड्स को लांग कर लोग गए और जो लोग सो रहे थे वो चपेट में आ गए, जो भाग रहे थे वो भी गिर गए और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। अब जब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही महाकुंभ प्रयागराज का दौरा किया हुआ है, तो कड़े निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि पूरे रूट को श्रद्धालुओं के लिए खाली कराया जाए, वन वे व्यवस्था की जाए, जिससे कि एक हिस्से से श्रद्धालु आएँ स्नान करें तो दूसरे हिस्से से श्रद्धालु स्नान करने के बाद निकल जाएं। वीवीआईपी मूवमेंट्स, वीवीआईपी पासेस के मूवमेंट्स को लेकर साफ तौर पे हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से। वीवीआईपी पास जो बनाए गए थे वो नहीं लागू होंगे, यानी कि उसकी वैधता खत्म कर दी गई है जब तक बसंत पंचमी रहेगा, यानी कि 4 फरवरी तक। और ऐसे में 3 फरवरी को बसंत पंचमी है और पुलिस बल के द्वारा यहाँ पर तमाम जो ये रेडी पट्टी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन्हें हटाया जा रहा है कि संगम के घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं पास में, और ऐसे में कोई भीड़ इन दुकानों की वजह से भीड़ ज़्यादा न लगे, क्योंकि बसंत पंचमी पर जो आंकड़ा जो दावा किया जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए संगम नोज की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से खाली कराया गया। आप देख सकते हैं सामने की तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, दुकानों को यहाँ से हटवाया जा रहा है, क्योंकि जो संगम नोज पर घटना हुई वह भविष्य में ना हो। खास तौर पर आपको बताएं कि बसंत पंचमी पर घटना ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, रूट को डाइवर्ट किया गया है। अब तक 32 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया हुआ है और कल अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, जहां पर 13 अखाड़ों के तमाम महामंडलेश्वर, साधु संत, महात्मा सभी आने वाले हैं स्नान करने के लिए। और तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से जो आ रहे हैं, वो दावा है ये कि 5 करोड़ के करीब में श्रद्धालु स्नान करेंगे। तो इस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, एक रास्ते से आप जा सकते हैं, दूसरे रास्ते से आपको आना पड़ेगा। यह इसलिए किया जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई स्टैम्पेड ना हो, भगदड़ न मचे, क्योंकि जो 3 तारीख यानी कि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होगा, उसको लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती, पैरा मिलिट्री फोर्स, वीवीआईपी गाड़ी, जो पुलिस प्रशासन जो मौके पर हैं, जो ड्यूटी पर हैं, उन्हीं की गाड़ियों को जाने की हिदायत। और उसके बाद सारे रूट्स को इसी तरह से डाइवर्ट किया गया है, एक हिस्से से श्रद्धालु आएँ, एक हिस्से से श्रद्धालु जाएं स्नान करने के लिए। और जो सामने की तरफ है यही संगम द्वार है, जहां पर उस दिन घटना घटी थी 29 तारीख को संगम नोस पर। और इस बार अप्रिय घटना न घटे, उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है, दुकानों को जो रेडी पट्टी वाले हैं उनको भी हटाया जा रहा है। कैमरा दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होना है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से कड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज का एक बार फिर से दौरा किया और तमाम आला अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना आए, उन्हें स्नान करने तक, उन घाटों तक जाने दिया जाए। यही वजह है कि तमाम जो पासेस वाली गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और संगम नोज पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर घटना हुई थी मौनी अमावस्या की, और उस दौरान 30 लोगों की मौत हुई थी, तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और संगम नोज पर देखिए कि किस तरह से भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल ही बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है और लोग देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। बाकायदा पुलिस फोर्स की यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, जो
अलग अलग रूट्स पर इसी तरह से तैनात किए गए हैं और यहाँ पर यात्रियों को जो श्रद्धालु हैं उन्हें सूचना दे रहे हैं कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इस हिस्से में अब भीड़ ज़्यादा हो गई है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ पर श्रद्धालुओं को यह बताया जा रहा है कि किस तरह से आप आगे बढ़ें, क्योंकि संगम नोज पर जो घटना हुई थी 29 तारीख की, यह बसंत पंचमी पर ना हो या भविष्य में ना हो, इसीलिए बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती है जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को आगे की तरफ हिदायत देते हुए बढ़ रहे हैं कि श्रद्धालु जहाँ पर जिस घाट पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पर भीड़ ना हो, इसीलिए पुलिस की तरफ से मदद की जा रही है कि सभी आगे की तरफ बढ़ें, जहाँ पर घाट पर भीड़ कम हो वहाँ पर जाकर स्नान करें। अब संगम नोज की तरफ आप देखें तो भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर, और ये भीड़ लगातार अब बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे शाम होगी या तड़के सुबह की बात होगी, क्योंकि अमृत स्नान सभी को करना होता है और ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान का काफ़ी फलदायी होता है और सरस्वती जी की पूजा बसंत पंचमी के दिन की जाती है और होली उत्सव की शुरुआत भी एक तरह से कहें तो पूजा पाठ से शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि बसंत पंचमी को लेकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती है। क्योंकि उस बार देखा गया था, विपक्ष ने भी यह सवाल उठाया था कि आर्मी को या पूरी सुरक्षा सौंपी जानी चाहिए थी, तो पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर रस्सियों के सहारे यहाँ पर लोगों को सूचना दे रहा है। अब जैसे देखें कि आप एक हिस्से से श्रद्धालु तमाम आ रहे हैं तो दूसरे हिस्से से श्रद्धालु स्नान करने के बाद यहाँ से निकल जा रहे हैं और यही प्रक्रिया पूरे महाकुंभ क्षेत्र में की गई है और लगातार अनाउंसमेंट भी यह किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु ने स्नान कर लिया है वो स्नान करने के बाद आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे, लोगों का इंतज़ार करेंगे, स्नान के बाद बैठे रहेंगे, तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है अन्य श्रद्धालुओं को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब यही है कि भीड़ को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, भीड़ को हटा दिया जाए स्नान करने के बाद, जिससे कि सामने की तरफ जो संगम नोज है यहाँ पर स्नान करने के बाद श्रद्धालु अगर चले जाते हैं तो अन्य श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें भी मौका मिले त्रिवेणी संगम में स्नान करने का। हालांकि प्रशासन की तरफ से, तमाम साधु संतों की तरफ से मौनी अमावस्या की घटना के बाद या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह अपील की गई थी तमाम श्रद्धालुओं से कि जहां पर भी जो घाट बने हैं उन घाटों पर भी आप जाकर स्नान कर सकते हैं। उसका फलदायी और उसका फल भी उतना ही आपको फलित होगा अगर आप त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो। गंगा घाट, यमुना घाट पर स्नान करने हैं तो चाहे वो नागवासुकी का घाट हो, चाहे वो दशाश्वमेध का घाट हो या फिर अरैल का घाट हो, ऐसे तमाम छोटे और बड़े घाट हैं, आप अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। आप श्रद्धालु जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं आसानी से स्नान कर सके, पूजन अर्चन कर सके और अपने परिवार के साथ यहाँ से सही सलामत वापस जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है कि इस बार कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है और तमाम श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में आप देखिए तो तमाम श्रद्धालु हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। पहले हम महिला से शुरुआत करते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम, और आपका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा और क्या डर था मौनी अमावस्या के बाद जो घटना हुआ उस दिन, उसके बाद की बसंत पंचमी पर आए और नहाए, ये डर लग रहा था? नहीं सर, नहीं लगा हम लोग को। मेरा नाम विनीता महावरे है, मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ एमपी से, और सभी लोगों ने डराया बट हम लोग डरे नहीं और आए यहाँ पे घूमने, अच्छा लगा। थैंक यू। पुलिस ने बहुत सारे डाइवर्जन कर दिए हैं कि एक हिस्से से श्रद्धालु आए और दूसरे हिस्से से स्नान करने के बाद चले जाएं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। बाकी गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी सुविधा बनाए हैं, तो जिससे ना ही तो को जो बाहर से लोग आए उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। आ रहे हैं अपने गंगे घाट पे, संगम तट पे आके स्नान कर रहे हैं और अपने अपने निकलते जा रहे हैं गंतव्य की ओर। बहुत अच्छा है, मगर चोरों से सावधान रहे। हमारा तो माला कट गया था, फिर मिल भी गया तो ठीक रहा। माँ गंगा का आशीर्वाद है। अच्छा रहा। बाकी व्यवस्था मौनी अमावस्या में जो घटना हुई उसके बाद क्या डर लगा था कि सब परिवार आप आएंगे, न जाने क्या हो जाए? नहीं, वो घटना जो घटी वो तो ठीक है, लेकिन उसमें अफवाह ज़्यादा थी, है ना।
और बाकी यहाँ आने के बाद हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बट व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसमें कोई शक नहीं है। अलग अलग जहाँ पे डाइवर्स अच्छी कर रखी है। हाँ। अब हम भी यहाँ पे आएंगे, बॉटल गिराएंगे, कपड़े वॉशरूम में पानी नहीं डालेंगे, तो योगी जी थोड़ा ना आके वॉशरूम में पानी डालेंगे। इतना अच्छा साफ सुथरा कर रखा है, इतने करोड़ लोग होने के बाद भी बिल्कुल भी कचरा नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या लोगे। अलग अलग डाइवर्जन किया गया है कि जो उस दिन घटना हुई थी, स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ हुआ था, कि अब आम जन श्रद्धालु एक हिस्से से आए, दूसरे हिस्से से स्नान करके निकले, जो आ रहे हैं ये घाट खाली हो तो फिर अन्य लोगों को मौका मिले। बहुत अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। अब लोग ही यहाँ पे आके एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो कोई क्या कर सकता है। वही ये यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है लोगों ने। बाकी ये है कि सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होगा, तभी हुआ था ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं। जब आओगे व्यवस्था बहुत ठीक है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आप लोग आ सकते हो नहाने के लिए। भाई मैं धर्म की नगरी धमतरी से आया हूँ, मेरा नाम अमन गांधी है, और जो कि योगी जी ने ये महाकुंभ इतने स्वच्छ तरीके से आयोजित किया है कि स्वर्णपूर्ण सफल आयुति है ये माँ गंगा के लिए, माँ यमुना के लिए। और ये तर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ पे साधु संतों ने इतनी तप की है, जप किया है, और जो योगी जी कार्य कर रहे हैं, ये सौभाग्य अपने युगों युगों तक याद किया जाएगा। 144 साल का जो ये महाकुंभ मेला है, उसमें आइए, डरिए मत। और जो भगदड़ हुई थी वो कुछ अनजानों के कारण हो गई थी, गलतियों के कारण, तो आप बेशक आइए और बहुत आनंद लीजिए यहाँ का। मैम पहली बार आपका आना हुआ है, ऐसे पहले कभी आना हुआ था? नहीं, पहले तो आए थे, लेकिन सिंपल उसमें आए थे। ये जो कुंभ है इसमें पहली बार आए। जितना हमने सुना था कि यहाँ भगदड़ मची है, यहाँ आने पर हमें ऐसे कोई अव्यवस्था नहीं लगी, सभी कुछ बहुत अच्छा रहा। जाने का रास्ता अलग है, इससे असुविधा नहीं है, अच्छा है कि भगदड़ न मचे। सभी अलग अलग रास्ता है, सभी प्रकार से एक तरफ से आ रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं लोग। मतलब योगी जी ने पूरी सुविधा की व्यवस्था की है। कल भी योगी जी थे यहीं पर, हाँ जी, कल भी। तैयारियों का जायजा लिया। हाँ, पूरा जायजा लिए उन्होंने, और व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब सभी से निवेदन है कि सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी आस्था का यहाँ पे वो समर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो श्रद्धालु स्नान कर लिए हैं वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ से स्नान करके जाएंगे, लेकिन कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और शाम से ही इसका असर भी देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लाख अपील की जा रही है कि आप भीड़ न लगाएं, अलग अलग घाटों पर स्नान करें। सभी घाटों का उतना ही महत्व है, चाहे आप माँ गंगा की गोदी में नहाएं या यमुना की गोदी में नहाएं। आप अलग अलग घाटों में नहाएंगे तो आपका परिवार और आप सुरक्षित रहेंगे। और एक ही जगह, खासतौर पर त्रिवेणी संगम पर ही नहाना चाहेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। इसमें प्रशासन की भी चिंता बढ़ती है और आपकी भी चिंता बढ़ती है। और न्यूज़ 24 भी यही अपील करता है, अलग अलग घाटों से नहाने से आपको भी उतनी ही फल की प्राप्ति होगी जितना कि आप संगम या त्रिवेणी घाट पर नहाते हैं। तो अपनी सुरक्षा का ज़रूर ध्यान रखें, अपने परिवारों का, और आए ज़रूर स्नान करने के लिए। कैमरा दीपक साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। प्रयागराज के महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग गायब हो जाते हैं या अपनों से बिछड़ जाते हैं। ऐसे में अलग अलग जो देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, वो एक नायाब तरकीब निकालते हैं। कभी साड़ी और शॉल से रस्सी बना लेते हैं और उसके बाद अपने अपने परिवारजनों को एक एक
हिस्सा पकड़ा देते हैं कि गायब ना हो, एकजुट होकर चलें। तो यहाँ पर देखें तो ये रस्सी इन्होंने बांधी हुई है, ये परिवार के सदस्य हैं, ये भी सदस्य हैं और महिलाएं भी इन्हीं के साथ हैं। तो यह सभी रस्सी के ज़रिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही हैं कि अगर कभी खो जाए, गायब हो जाए, तो अगर इस रस्सी को पकड़े रहेंगी तो अपने परिवार के लोगों से बिछड़ नहीं सकते। और यही वजह है कि इन्होंने यह व्यवस्था की हुई है। और देखिए कि सभी महिलाओं के हाथों में कहीं ना कहीं रस्सी पकड़ी हुई है और ऐसे में ये गायब ना हो, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय रहता है। महाकुंभ प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग गायब भी हो रहे हैं, तो परिवार के लोगों को खोया पाया केन के द्वारा मिलाया भी जा रहा है। आप कहाँ से हैं भैया? झारखंड से। ये आप लोग ने तरीका अच्छा निकाला है कि गायब हो जाए, क्योंकि बहुत लोग गायब हो जाते हैं, रस्सी पकड़े रहेंगे तो गायब नहीं होंगे। हाँ, तो हम लोग घर ही से सोच के निकले थे कि हिसाब में हम लोग संभल के चले। हाँ, हम लोग घर से ही सोच के रखे कि रस्सी के द्वारा जाएंगे तो हम लोग बिछड़ेंगे नहीं, है ना। इसी हिस्सा पकड़े रहेंगे तो संपर्क में रहेंगे 10-20 मीटर में, सभी मतलब जन संपर्क में रहेंगे। हाँ। नंबर भी एक दूसरे को दे दिया महिलाओं को। हाँ हाँ हाँ, गायब हो जाओ तो भाई फोन कर लेना। हाँ, सब नंबर दे दिए चुके हैं। डर लग रहा है क्या मौनी अमावस्या के बाद जो घटना हुई? नहीं डर लग रहा है, खुशी खुशी जा रहे हैं। हाँ, खुशी खुशी जा रहे हैं। बसंत पंचमी का कल बहुत बड़ा पर्व है, अमृत स्नान होना है, आप लोग उसके लिए आए हैं? हाँ भैया, वही स्नान करने के लिए आए हैं। रस्सी पकड़े रहिएगा, रस्सी मत छोड़िए। हाँ, रस्सी पकड़े हैं, खुशी खुशी रस्सी पकड़े हैं। रस्सी की कहानी क्या है? ये क्या रस्सी की कहानी ये है कि अगर एक दूसरे से बिछड़ जाए, अगर रस्सी पकड़े रहेंगे तो एक दूसरे के संपर्क में कहीं ना कहीं रहेंगे। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। हम तो दो ही हैं यार, हमने तो खैर नहीं पकड़ी। हमें भगवान ने पकड़ रखा है रस्सी पकड़ने की व्यवस्था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है, शानदार, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक हम यहाँ पहुँचने में। थैंक यू सो मच। जो सोशल मीडिया पे लोग फैला रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, ये है, पैदल चलना है, बहुत भीड़ है, कुछ खो जाएंगे लोग, ठंड बहुत है, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, सबको आना चाहिए। कहाँ से हैं मैम? हम लोग उत्तर प्रदेश। लग रहा है मौनी अमावस्या में जो घटना हुई उसके बाद ये डर लगा था कि यहाँ आएंगे बसंत पंचमी पर भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आने वाले 4-5 करोड़। ऐसा मन में तो था कि काफ़ी भीड़ होगी, जैसा लोग डरा रहे थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और बहुत अच्छा लगा और सारी व्यवस्थाएं भी एक नंबर हैं, इसलिए। बस हम पति पत्नी हैं, स्नान करने के लिए आए हैं। हर हर गंगे। जय हो मोदी, जय हो योगी। तो इस बार तैयारी ये है कि संगम नोस पर या प्रमुख घाटों पर या प्रमुख स्थानों पर जहां पर भीड़ ज़्यादा है, पैरामिलिट्री फोर्स को रख दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पुलिस कर्मियों के साथ रहेंगे, लेकिन यह फ्रंट करेंगे उन भीड़ों को, उन श्रद्धालुओं को जो बड़ी संख्या में आ जाते हैं। और संगम नोस पर जो घटना हुई थी उसके पीछे की वजह यह थी कि पुलिस तो थी लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या और बढ़ा दी गई, जिससे कि यह सभी श्रद्धालुओं को कंट्रोल कर सके, उन्हें समझा सके, उन्हें सुरक्षित उनके घाटों तक पहुंचाकर स्नान करा के फिर यह सभी बाहर निकल सके, यही व्यवस्था की। और देखिए भीड़, ये संगम नोस पे ही इस वक्त हम मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखिए भीड़ आपको ये नज़र आ जाएगी जो आ रही है, और जो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बसंत पंचमी के त्यौहार के मद्देनज़र कि कल अमृत स्नान होना है। यही वजह है कि अलग अलग डाइवर्जन किए गए हैं, अलग अलग रूट्स बनाए गए हैं। सभी जगहों पर वायरलेस के ज़रिए पुलिसकर्मियों को जो हिदायत दी गई है, जहां भीड़ ज़्यादा हो तुरंत डाइवर्ट कीजिए, जिससे कि आम श्रद्धालु, आम जन को कोई समस्या ना आए। कैमरा दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।